इमरान बाथरूम से निकलकर नाश्ते के लिए बैठा ही था कि उसकी नज़रें एक तरफ पड़े हुए अखबार की सुर्खी पर पड़ीं तो वो बुरी तरह चौंक पड़ा। उसने जल्दी से अखबार उठाया और उसकी तेज़ नज़रें उस सुर्खी के अल्फाज पर दौड़ने लगीं। ये सुर्खी फ़लस्तीनियों के अजीम लीडर शाकिर सरात के दस्ते रास्त हारिस बिन ज़ैद के अगवा की खबर थी। एक गैर मुल्की न्यूज़ सर्विस के हवाले से इस अगवा की मुकम्मल तफसीलात दी गई थीं। खबर के मुताबिक शाकिर सरात के दस्ते रास्त हारिस बिन ज़ैद, जो कि फ़लस्तीनियों की जंग आज़ादी का कमांडर था और जिसकी क़यादत में फ़लस्तीनियों की जंग आज़ादी तेज़ी से फ़तह की तरफ बढ़ रही थी, को यहूदियों की एक खुफिया तंजीम रेड फ्लैग ने उनके मकान पर हमला करके अगवा कर लिया है। खबर में दी गई तफसीलात के मुताबिक कमांडर हारिस को पूरी दुनिया के यहूदी अपना दुश्मन नंबर 1 समझते थे और उनके कत्ल और अगवा के लिए पूरी दुनिया की यहूदी खुफिया तंजीमें हर वक्त कोशां रहती थीं। लेकिन कमांडर हारिस ने अपने आप को इस कदर खुफिया रखा हुआ था कि बावजूद सर पटकने के आज तक किसी यहूदी तंजीम का हाथ कमांडर हारिस तक न पहुंच सका था। कमांडर हारिस की एक बेटी अबाबा हारिस अक्रेमिया की एक यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम थी। यहूदी तंजीम में उसकी भी खुफिया निगरानी करती रहती थी, लेकिन उन्हें आज तक इस बात का इल्म न हो सका था कि कमांडर हारिस कब अपनी बेटी से मिलते हैं और कहाँ मिलते हैं। गुज़िश्ता दिनों अबाबा छुट्टियां गुजारने अपने आबाई मकान में आई तो फ़लस्तीनी गुरीलों ने उसकी हिफाजत का पूरा बंदोबस्त कर दिया था। लेकिन कल रात उस मकान पर हमला किया गया तो उस वक्त कमांडर हारिस अपनी बेटी से मिलने के लिए मकान में आए हुए थे। हमले के दौरान अबाबा शदीद ज़ख्मी हो गई। 10 फ़लस्तीनी जो निगरानी पर थे हलाक कर दिए गए और कमांडर हारिस को जबरन अगवा कर लिया गया ताकि उनसे फ़लस्तीनी गुरीलों और फ़लस्तीनी खुफिया कैंपों के मुतालिक तफसीलात हासिल की जा सकें। रिपोर्ट के मुताबिक कमांडर हारिस को एक हेलीकॉप्टर के ज़रिए पहले जजीरा टाफू में ले जाया गया और फिर मुसद्दका खबरों के मुताबिक उन्हें लॉन्च के ज़रिए वहाँ से निकाल कर किसी नामालूम मकाम पर ले जाया गया है। हमले के दौरान एक हमला आवर की जेब से गिरने वाले कार्ड से इस बात का पता चला है कि हमला आवरों का ताल्लुक रेड फ्लैग से है। रिपोर्ट में यह भी लिखा गया था कि कमांडर हारिस के अगवा के बाद पूरी दुनिया के यहूदियों ने खुलेआम जश्न मनाया, क्योंकि इस अगवा से फ़लस्तीनी जंग आज़ादी को नाकाबिल तलाफ़ी धचका पहुंचा है। साहब, नाश्ता ठंडा हो जाएगा और आप फिर मुझे गर्म करने के लिए कहेंगे। उसी लम्हे सुलेमान की आवाज़ सुनाई दी और इमरान चौंक पड़ा। अभी नाश्ता ले जाओ, इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा और मेज़ पर एक तरफ रखा हुआ टेलीफोन अपनी तरफ खिसकाया और रिसीवर उठाकर नंबर डायल करने शुरू कर दिए। उसके चेहरे पर इस कदर संजीदगी थी कि सुलेमान ने और कोई लफ्ज़ कहे बगैर खामोशी से नाश्ते के बर्तन समेटे और कान दबाए खामोशी से वापस चला गया। एक्सटो। दूसरी तरफ से ब्लैक ज़ीरो की आवाज़ सुनाई दी। इमरान बोल रहा हूँ, तुमने कमांडर हारिस के अगवा की खबर पढ़ी है? इमरान ने बेहद संजीदा लहजे में कहा। यस सर, अभी पढ़ी है। इससे तो फ़लस्तीनियों की कमर टूट जाएगी। मुझे ये खबर पढ़कर बेहद अफसोस हुआ है, ब्लैक ज़ीरो ने जवाब दिया। हाँ, ना सिर्फ फ़लस्तीनियों की कमर टूट जाएगी बल्कि कमांडर हारिस का अगवा पूरे आलम इस्लाम के मुंह पर ज़ोरदार तमाचा है। यही वजह है कि पूरी दुनिया के यहूदी जश्न मना रहे हैं और मुझे यकीन है कि अगर कमांडर हारिस को फौरी तौर पर रिहा न कराया गया तो फिर उन पर गैर इंसानी तशद्दुद करके उनसे फ़लस्तीनी अड्डों, गुरीलों और कैंपों से मुतल्लिक तमाम मालूमात हासिल कर ली जाएंगी और इसके बाद जाहिर है एक भी फ़लस्तीनी का जिंदा बच जाना नामुमकिन हो जाएगा। इमरान के लहजे में बेपनाह संजीदगी थी। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं जनाब, लेकिन इस सिलसिले में हम क्या कर सकते हैं? ब्लैक ज़ीरो के लहजे में हल्की सी हैरत थी। कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा और वो भी फौरी तौर पर। मैं आ रहा हूँ। तुम इस वक्त तक लाइब्रेरी में से यहूदी खुफिया तंजीमों के मुतालिक जितनी भी फाइलें हैं सारी निकाल कर ऑपरेशन रूम में रखो, इमरान ने तेज़ लहजे में कहा और फिर रिसीवर रख कर वो तेज़ी से ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया। चंद लम्हों बाद लिबास तब्दील करके वो बाहर आया। उसने सुलेमान को दरवाज़ा बंद करने के लिए कहा और तकरीबन दौड़ता हुआ सीढ़ियाँ उतरकर फ्लैट के नीचे गैराज में मौजूद अपनी स्पोर्ट्स कार की तरफ बढ़ गया। उसके जहन में अजीब सा भूचाल आया हुआ था। उसे कमांडर हारिस के अगवा के बाद पेश आने वाले हौलनाक वाक़यात का पूरा अंदाज़ा था। उसे मालूम था कि उसके असरात न सिर्फ फ़लस्तीन बल्कि पूरे आलम इस्लाम की सियासत पर इंतहाई परेशान कुन साबित होंगे।
लेकिन रेड फ्लैग नाम की किसी तंजीम से वो वाकिफ न था। फिर उसे खबर के इस हिस्से पर भी कतई यकीन न था कि कमांडर हारिस को अगवा करके जजीरा टापू ले जाया गया है, क्योंकि जिस इलाके से कमांडर हारिस को अगवा किया गया वहाँ से जजीरा टापू बहुत ज़्यादा फासले पर था और दरमियान में कई इस्लामी ममालिक पड़ते थे। लेकिन उसे ये भी मालूम था कि जजीरा टापू खुफिया गोरिल्ला तंजीमों के गढ़ के लिहाज से पूरी दुनिया में मशहूर है। इस जजीरे पर वाक़ इंतहाई गुने जंगलात ऐसी तंजीमों के लिए शानदार पनाहगाह साबित होते थे, और फिर जजीरा टापू पर जो हुकूमत कायम थी वो तमाम यहूदियों पर मुश्तमिल थी। इसलिए भी हुकूमत यहूदी खुफिया तंजीमों की पूरी तरह सरपरस्ती करती थी। बज़ाहिर ये हुकूमत आज़ाद होने का दावा करती थी, लेकिन पूरी दुनिया को मालूम था कि इस वसी व अरीज़ जजीरे पर दरपर्दा हुकूमत यहूदियों की है। इसलिए ये बात भी करीने का क़यास थी कि कमांडर हारिस को जजीरा टापू पर ही ले जाया गया हो। जजीरा टापू के इर्द गिर्द बेशुमार गैर आबाद छोटे बड़े जजीरे फैले हुए थे, इसलिए यह भी मुमकिन था कि जजीरा टापू से कमांडर हारिस को उनमें से किसी गैर आबाद जजीरे पर मुंतकिल कर दिया गया हो, ताकि उस पर तशद्दुद करके उससे मालूमात हासिल की जा सकें। और यह भी हो सकता था कि यह खबर जानबूझकर सिर्फ गुमराह करने की गर्ज से दी गई हो। इमरान स्पोर्ट्स कार अपनी पूरी रफ्तार पर दौड़ाता हुआ जल्द ही दानिश मंजिल पहुंच गया। अभी सर सुल्तान का फ़ोन आया था, वो आपसे बात करना चाहते थे। उन्होंने आपके फ्लैट पर फ़ोन किया, लेकिन आप वहां से रवाना हो चुके थे। ऑपरेशन रूम में दाखिल होते ही ब्लैक ज़ीरो ने कहा, पहले तुम मुझे वो फाइलें दिखाओ, सर सुल्तान से बाद में बात होती रहेगी। इमरान ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, और ब्लैक ज़ीरो ने फाइलें उठाकर इमरान के सामने रख दी। इनकी तादाद 6 थी। इमरान ने एक फाइल खोली और उस पर निगाहें दौड़ाना शुरू कर दी। फिर उसने बंद करके रखी ही थी कि टेलीफोन की घंटी बज उठी। ब्लैक ज़ीरो ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। एक्सटो, ब्लैक ज़ीरो ने मखसूस लहजे में कहा, सुल्तान बोल रहा हूँ, इमरान पहुँच गया है। दूसरी तरफ से सर सुल्तान की आवाज़ सुनाई दी और इमरान ने रिसीवर लेने के लिए हाथ बढ़ा दिया। यस, इमरान बोल रहा हूँ। इमरान ने रिसीवर लेकर इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। इमरान बेटे, तुमने अखबार में कमांडर हारिस के अगवा की खबर पढ़ ली होगी। अभी थोड़ी देर पहले अजीम फ़लस्तीनी लीडर शाकिर सरात साहब का फ़ोन आया था। उन्होंने ज़ाती तौर पर दरख्वास्त की है कि कमांडर हारिस की फौरी बरामदगी के लिए पाक एशिया सीक्रेट सर्विस को हरकत में लाया जाए, क्योंकि उन्हें यकीन है कि अगर फौरी तौर पर कोई सर्विस ये काम कर सकती है तो सिर्फ पाक एशिया सीक्रेट सर्विस ही कर सकती है। उनका कहना है कि अगर कमांडर हारिस को फौरी तौर पर बरामद न कराया गया तो पूरी फ़लस्तीनी जदोजहद तबाह होकर रह जाएगी। सर सुल्तान ने तेज़ लहजे में कहा, मैंने खबर पढ़ ली है, और इस खबर को पढ़ने के बाद मैं नाश्ता छोड़कर दानिश मंजिल आया हूँ। क्या आपको शाकिर सरात साहब का फ़ोन नंबर मालूम है? मैं उनसे फौरी तौर पर बराह रास्त बात करना चाहता हूँ, ताकि असल और सही सूरत हाल सामने आ सके। इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में जवाब दिया। हाँ, उनका एक खसूसी फ़ोन नंबर मेरे पास है। 1 मिनट होल्ड करो, मैं पर्सनल डायरी देखकर बताता हूँ, सर सुल्तान ने कहा, और इमरान ने होंठ भींच लिए। हेलो इमरान बेटे, फ़ोन नंबर लिख लो। चंद लम्हों बाद सर सुल्तान की आवाज़ सुनाई दी और इमरान ने एक तरफ रखा हुआ पैड उठाकर सामने रख लिया और जेब से कलम निकालकर उसने सर सुल्तान का बताया हुआ नंबर लिखना शुरू कर दिया। इस फ़ोन नंबर पर जो भी बात करे उसे कहना कि तुम पाक एशिया से SS बोल रहे हो। वो शाकिर सरात साहब से तुम्हारी बात करा देगा, चाहे वो कहीं भी हो। सर सुल्तान ने नंबर लिखवाने के बाद कहा, ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ, इमरान ने कहा, और फिर करेडल दबाकर उसने पहले राब्ते के नंबर मिलाए और जब मखसूस कैन कटिंग टून सुनाई दी तो उसने नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यस, ABC ट्रेडिंग कॉरपोरेशन। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से एक आवाज़ सुनाई दी, मैं पाक एशिया से बात कर रहा हूँ, SS, शाकिर सरात साहब से बात कराओ। इमरान ने सख्त लहजे में कहा। ओह यस सर, होल्ड ऑन करें। दूसरी तरफ से कहा गया और फिर चंद लम्हों बाद ही रिसीवर पर शाकिर सरात की मखसूस बावकार आवाज़ उभरी।
यस, शाकिर सरात ने अपना नाम बताए बगैर कहा। मैं पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के चीफ का नुमाइंदा खसूसी अली इमरान बोल रहा हूँ। अली इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। ओह इमरान साहब, आप? मुझे यकीन है कि मेरी दरख्वास्त आपके चीफ ने कबूल कर ली होगी, शाकिर सरात ने चौंक कर कहा। आपकी कॉल से पहले ही चीफ इस सिलसिले में काम का आगाज कर चुका था। अगर आप दरख्वास्त ना भी करते तो कमांडर हारिस की बरामदगी हम अपना फर्ज समझते हैं, इमरान ने जवाब दिया। ओह शुक्रिया इमरान साहब, मेरी और तमाम फ़लस्तीनियों की तरफ से आप शुक्रगुजारी के जज्बात अपने चीफ तक पहुंचा दें। अब मुझे इत्मीनान हो गया है कि कमांडर हारिस जल्द अज जल्द बरामद कर दिए जाएंगे। शाकिर सरात के लहजे में गहरे इत्मीनान के तसरात उभर आए थे और इमरान मुस्कुरा दिया। शाकिर सरात साहब, हमारे पास सिर्फ इखबारी खबर है, क्या आप इस सिलसिले में ज़रूरी तफसीलात से हमें आगाह करेंगे ताकि हम कोई लाइन ऑफ एक्शन बना सकें, इमरान ने कहा। ओह ज़रूर जनाब, शाकिर सरात ने कहा और फिर उसने जो तफसीलात बताईं वो तकरीबन इखबारी रिपोर्ट से मिलती जुलती थीं। ये बताइए शाकिर सरात साहब कि कमांडर हारिस से मालूमात फौरी तौर पर हासिल की जा सकती हैं या नहीं? दूसरे लफ्ज़ों में वो मुकाबले में कितने सख्त जान साबित हो सकते हैं, इमरान ने कहा। ओह वाकई आपने ये अहम बात पूछी है। कमांडर हारिस दिल के मरीज़ हैं और उसके साथ साथ ब्लड प्रेशर के भी मरीज़ हैं, और एक और ख़ास बात का सिर्फ मुझे ज़ाती इल्म है कि वो H3 इंजेक्शन के भी आदी हैं, क्योंकि एक मार्के में उनके सर पर शदीद चोट आई थी, इसलिए अगर उन पर तशद्दुद किया गया तो वो हलाक भी हो सकते हैं। वैसे कमांडर हारिस मर तो सकते हैं लेकिन मालूमात यहूदियों को मुहैया नहीं कर सकते, शाकिर सरात साहब ने तफसील से जवाब देते हुए कहा। ओह इसका मतलब है कि फौरी तौर पर तशद्दुद भी बेकार है और H3 इंजेक्शंस की वजह से एपनाटाइज़म के ज़रिए भी मालूमात हासिल नहीं की जा सकती, और चूँकि उनका मकसद मालूमात हासिल करना है इसलिए लाजमन वो लोग कमांडर हारिस को पहले इस स्टेज पर ले आएंगे कि वो तिब्बी तौर पर दुरुस्त हो जाएं, और चाहे वो कितनी भी जल्दी करें कम अज़ कम एक हफ़्ता तो उन्हें लग जाएगा, और ये वक्फा हमारे लिए कुदरत की तरफ से दी गई अच्छी मोहलत है। अच्छा ये बताइए कि हमला आवरों में से किसी को पहचाना गया है, इमरान ने इत्मीनान भरे लहजे में पूछा। जी नहीं, उन्होंने निकाब पहने हुए थे। अलबत्ता कमांडर हारिस की बेटी अबाबा ने, जो अब होश में आ चुकी है, बताया है कि उनका लीडर लंबे कद और छुरेरे जिस्म का आदमी था। उसकी कलाई पर अंदर की तरफ सुर्ख रंग का गुलाब का फूल कुनिंदा था। उनकी तादाद 8 थी। उनके साथ सुनहरे बालों वाली एक औरत भी थी जो इस सारे वाक़े की बाकायदा वीडियो फिल्म बना रही थी। इस औरत ने भी निकाब पहना हुआ था, शाकिर सरात ने जवाब दिया। उस हेलीकॉप्टर के बारे में कोई तफसीलात, इमरान ने पूछा। सिर्फ इतनी रिपोर्ट मिली है कि उस हेलीकॉप्टर पर US-8 का मखसूस निशान बना हुआ था, इससे ज़्यादा कुछ मालूम नहीं, शाकिर सरात ने जवाब दिया। ओके, इतना ही काफ़ी है, अच्छा इजाज़त, इमरान ने कहा और दूसरी तरफ से कोई बात सुने बगैर उसने रिसीवर क्रेडल पर रख दिया। कलाई पर गुलाब का फूल, लेकिन इस तरह के तो लाखों अफराद होंगे जिनकी कलाई पर फूल गंदा हुआ होगा, इमरान ने रिसीवर रखकर बड़बड़ाते हुए कहा। क्या हाई स्टार वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन से पता नहीं चल सकता? उसका सेक्रेटरी वोल्फ तो आपका दोस्त है, ब्लैक जीरो ने कहा। ओह हाँ, यकीनन उससे कुछ न कुछ मालूमात हासिल हो सकती हैं, इमरान ने कहा और एक बार फिर रिसीवर उठाकर उसने नंबर डायल करने शुरू कर दिए। हाई स्टार वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन मालूमात की खरीदो फरोख्त का एक खुफिया इदारा था जो पूरी दुनिया के मुजरमों, खुफिया तंजीमों के बारे में मालूमात जमा करते थे और फिर अपने मखसूस गाहकों को वो माकूल कीमत पर ये मालूमात फरोख्त करते थे। यस, वोल्फ अटेंडिंग, राब्ता कायम होते ही एक लरजती हुई आवाज सुनाई दी। बेदांतों का वोल्फ कहूं या यानी बेज़रर भेड़िया, सॉरी, बेदांतों का वोल्फ कहूं यानी बेज़रर भेड़िया, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह कौन हो तुम? दूसरी तरफ से इस बार इंतहाई सख्त लहजे में कहा गया। अरे अरे,
अभी तक वुल्फ को गुस्सा आता है? हैरत है, मेरे ख्याल में कहीं कोने खदरे में कोई एक आध दांत बाकी रह गया होगा, इमरान ने कहा। ओह, कहीं तुम इमरान तो नहीं हो? पूरी दुनिया में सिर्फ वही एक आदमी है जो मुझसे इस लहजे में बात कर सकता है, इस बार हैरत भरे लहजे में कहा गया। चलो, शुक्र है अभी तक मैं अकेला ही हूँ, वरना मुझे खतरा था कि कहीं अंकल वुल्फ का कोई और भतीजा ना पैदा हो गया हो। इसका मतलब है अभी तक वुल्फ की बेपनाह जायदाद का मैं इकलौता वारिस हूँ। इमरान की जबान चल पड़ी। इमरान? ओह, तुम वाकई इमरान बोल रहे हो? ओह इमरान, कितने तवील अरसे के बाद तुम्हारी आवाज सुनी है। आज कैसे अंकल याद आ गया तुम्हें? इस बार वुल्फ के लहजे में बेपनाह शगुफ्तगी थी। बताया तो है कि विरासत का पता करना था, इमरान ने कहा और दूसरी तरफ से भरपूर कहके की आवाज सुनाई दी। विरासत में तुम्हें वसीयतनामा और कर्जखाओं की तवील लिस्ट ही मिल सकती है, वुल्फ ने हंसते हुए कहा। तुम फिक्र न करो, आजकल वुल्फ यानी भेड़िए की खाल बहुत महंगी बिक रही है। सारे कर्जे भी उतर जाएंगे और लंबी रकम भी मिल जाएगी, इमरान ने कहा और वुल्फ एक बार फिर कैका मारकर हंस पड़ा। अच्छा, तो ये इरादे हैं? फिर तो मुझे अपनी खाल का बीमा करा लेना चाहिए, वुल्फ ने हंसते हुए कहा। अरे अंकल, बस एक बात का ख्याल रखना, दुम का बीमा न कराना, असल कीमत तो उसी की होती है, इमरान ने कहा और वुल्फ का भरपूर कहकर रिसीवर से गूंज उठा। तुम्हारी यही बातें मुझे पसंद हैं, वरना मुझे मालूम है कि तुम एक निहायत मतलबी आदमी हो। बगैर मतलब के तो तुमने कभी फोन ही नहीं किया, वुल्फ ने हंसते हुए कहा। आखिर आपका ही भतीजा हूँ, इमरान ने कहा और वुल्फ हंसने लगा। अच्छा, अब बताओ कि किस लिए फोन किया था? मेरे काम के रश का वक्त होने वाला है, वुल्फ ने संजीदा लहजे में कहा। रेड फ्लैग नामी कोई खुफिया यहूदी तंजीम के मुतालिक आप जानते हैं? इमरान ने भी संजीदा होते हुए कहा। ओह, तो तुम कमांडर हारिस के अगवा के सिलसिले में काम कर रहे हो। देखो इमरान, हमारी तंजीम के तमाम डायरेक्टर इन कट्टर यहूदी हैं। हमारी तंजीम के तमाम डायरेक्टरान कट्टर यहूदी हैं, इसलिए यहूदी तंजीमों के बारे में ना ही हम मालूमात इकट्ठी करते हैं और ना फिरोख्त करते हैं, वुल्फ ने संजीदा लहजे में कहा। लेकिन अंकल, वुल्फ तो यहूदी नहीं है, इमरान ने सर हिलाते हुए कहा। हाँ, मैं यहूदी नहीं हूँ, अगर होता भी सही तो कम अज कम मैं अपने भतीजे इमरान से कुछ न छुपाता। सुनो, रेड फ्लैग नाम की कोई तंजीम नहीं है, ये सिर्फ डाजिंग मंसूबा है। जहाँ तक मेरी मालूमात का ताल्लुक है, एक खुफिया यहूदी तंजीम है रेड रोज, वही रेड फ्लैग का नाम डाजिंग के लिए इस्तेमाल करती है। उसका लीडर लीसाक है, उसकी मखसूस निशानी ये है कि उसकी कलाई पर अंदर की तरफ सुर्ख रंग का गुलाब गंता हुआ है। बस इससे ज़्यादा मुझे मालूम नहीं है, वुल्फ ने कहा। लीसाक? ओह, कहीं ये वही तो नहीं जो पहले वाइट चांस नामी एक अकेडमी तंजीम का लीडर था, इमरान ने चौंक कर पूछा। हाँ, वही है। इस वक्त जिस कदर भी यहूदी तंजीमें दुनिया में मौजूद हैं, रेड रोज उन सबसे ज़्यादा मुंज़िम, बावसाइल और इंतहाई ख़तरनाक तंजीम शुमार की जाती है, वुल्फ ने जवाब दिया। अच्छा अंकल, क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कमांडर हारिस को कहाँ ले जाया गया होगा, इमरान ने पूछा। अगर वाकई लीसाक ने उसे अगवा किया है तो फिर वो उसे हर सूरत में जजीरा टापू के गिर्द फैले हुए जजीरों में से एक जजीरे टाइजन में ले गया होगा। टाइजन जजीरा उसके हेडक्वार्टर होने के लिए मशहूर है, लेकिन ये बता दूं कि लीसाक ने उस जजीरे की हिफाजत के लिए इंतहाई सख्त इंतजाम किए हुए हैं और वहाँ उसकी इजाज़त के बगैर मच्छर और मक्खी भी दाखिल नहीं हो सकते, वुल्फ ने जवाब दिया। मच्छर मक्खी तो वाकई न जा सकते होंगे, लेकिन अंकल वुल्फ का भतीजा मच्छर मक्खी नहीं हो सकता। अच्छा अंकल, बहुत बहुत शुक्रिया, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और रिसीवर रख दिया। अब उसके चेहरे पर कदरे इत्मीनान के आसार नुमायां हो गए थे। क्या वुल्फ की मालूमात वाकई दुरुस्त होंगी, ब्लैक जीरो ने पूछा। 100%, और अगर मैं उसका भतीजा और उसकी खाल का इकलौता वारिस ना होता तो वो ये मालूमात कभी भी ना बताता, इमरान ने सर हिलाते हुए जवाब दिया।
मेरी समझ में एक बात नहीं आती कि आखिर आप इन लोगों को किस तरह इतना बेतकल्लुफ दोस्त बना लेते हैं, ब्लैक ज़ीरो ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके लिए बड़ी बेलौस कुर्बानियां देनी पड़ती हैं ब्लैक ज़ीरो। बहरहाल ये बातें बाद में होंगी, हमें अब फौरी तौर पर एक्शन में आ जाना चाहिए। ये जजीरे यहाँ से बहुत दूर हैं, इसलिए वहाँ जाने में काफ़ी वक्त लग जाएगा और हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ्ते का वक्त है, इमरान ने संजीदा होते हुए कहा। आपका प्रोग्राम क्या है, क्या पूरी टीम ले जाएंगे? ब्लैक ज़ीरो ने भी संजीदा लहजे में पूछा। नहीं, ये मिशन चटमंगनी पटव्या टाइप का है, इसमें जितनी भी देर होगी उतना ही नुकसान होगा। अगर हम उस वक्त कमांडर हारिस तक पहुंचे जब लीसाक उनसे मालूमात हासिल कर चुका हो तो हमारा जाना बेकार है। इसलिए इस मिशन में टीम ले जाने की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 आदमी काफ़ी रहेंगे, क्योंकि इस मिशन में काम इंतहाई तेज़ रफ्तारी से करना होगा, जिस तरह स्पेशल एजेंट करते हैं, इमरान ने सर हिलाते हुए कहा। आपकी बात दुरुस्त है, ब्लैक ज़ीरो ने सर हिलाते हुए कहा। एक और बात भी मेरे जहन में आ रही है कि रेड रोज तंजीम को यकीनन इस बात का इल्म हो गया होगा कि शाकिर सरात ने कमांडर हारिस की बरामदगी के लिए पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से दरख्वास्त की है, क्योंकि जो तंजीम कमांडर हारिस की खुफिया तरीन मसरूफियात से आगाह हो सकती है उसके लिए ऐसी खबरें हासिल कर लेना कोई मुश्किल नहीं है। और लीसाक मुझसे अच्छी तरह वाकिफ है, उसका मेरा एक बार भरपूर अंदाज में टकराव हो चुका है। वो उस वक्त अक्रेमीनी तंजीम वाइट चांस का चीफ था, उस वाइट चांस का खात्मा मेरे हाथों हुआ था, लेकिन लीसाक निकल जाने में कामयाब हो गया था। इसके बाद उसका नाम कभी सुनने में नहीं आया था, इसलिए मैं यही समझा था कि वो मर चुका होगा, क्योंकि वो जब निकला था तो खासा जख्मी था और उसे मालूम है कि मैं पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के लिए काम करता हूँ। इसलिए जैसे ही उसे ये खबर मिलेगी उसने हमारे इस्तकबाल का पूरा इंतज़ाम कर दिया होगा, इमरान ने कहा। ओह, फिर तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। वैसे वो मुझसे वाकिफ नहीं है, अगर आप कहें तो मैं खुद इस मिशन पर चला जाऊं, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। नहीं, इस मिशन के लिए ऐसा आदमी चाहिए जो सोचने में कम दिलचस्पी रखता हो, बस मार दाड़ करता हुआ उसके हेडक्वार्टर में घुसे और फिर कमांडर हारिस को निकाल कर वापस आ जाए। बस यूं समझो कि डैशिंग टाइप एजेंट हो। डैशिंग टाइप एजेंट हो, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। डैशिंग एजेंट? ओह, मैं समझ गया, फिर सफदर या कैप्टन शकील ठीक रहेंगे, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। नहीं, डैशिंग एजेंट तो सीक्रेट सर्विस में एक ही है और वो है तनवीर, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। डैशिंग एजेंट तनवीर? लेकिन इमरान साहब, ब्लैक ज़ीरो की आंखें हैरत से फैल सी गई थीं। वो तसव्वुर भी न कर सकता था कि इस कदर अहम मिशन के लिए इमरान तनवीर का नाम तजवीज़ करेगा। मैं समझता हूँ तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन तनवीर की खसूसियात को मैं तुमसे ज़्यादा जानता हूँ। वो वाकई डैशिंग एजेंट है, वो इस मिशन के लिए बिल्कुल फिट रहेगा और तुम देखना कि तनवीर कैसे काम करता है, इमरान ने सर हिलाते हुए कहा। और फिर रिसीवर उठाकर उसने तनवीर के नंबर डायल करने शुरू कर दिए। ब्लैक ज़ीरो होंठ दबाकर खामोश हो गया, उसका चेहरा बता रहा था कि उसे अभी तक इमरान के इंतखाब से इत्तेफाक नहीं है। तनवीर स्पीकिंग। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से तनवीर की आवाज़ सुनाई दी। एक्सटो, इमरान ने मखसूस लहजे में कहा। यस सर। तनवीर का लहजा यकलख्त मुअद्दबाना हो गया, अलबत्ता उसके लहजे में हल्की सी हैरत के तसरात नुमायां थे, क्योंकि ऐसा शाज़ो नादर ही होता था कि एक्सटो उसे बराह रास्त कॉल करे। तमाम हदायत वगैरह उसे जोलिया के ज़रिए ही मिलती थीं। तनवीर, एक अहम तरीन मिशन के लिए मैंने तुम्हारा इंतखाब किया है। वो इमरान तुम्हारे इंतखाब पर मुतरज़ हुआ है, लेकिन मैं तुम्हारी सलाहियतों को जानता हूँ। क्या तुम इस मिशन पर काम करने के लिए तैयार हो, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। और ब्लैक ज़ीरो मुस्करा दिया। सर, मुझे खुशी है कि आपने इमरान के इतराज़ के बावजूद मेरा इंतखाब किया है। मैं आपके एतमाद पर हर लिहाज से पूरा उतरने की कोशिश करूँगा। तनवीर की मुसरत भरी आवाज़ सुनाई दी। तनवीर, तुम्हें मालूम है कि मैं लफ्ज़ कोशिश सुनना पसंद नहीं करता। ये लफ्ज़ वो लोग इस्तेमाल करते हैं जिन्हें अपने पर एतमाद नहीं होता। इमरान का लहजा बेहद सर्द हो गया। ओह यस सर, सॉरी सर, मैं इस मिशन को हर कीमत पर पूरा करूंगा, तनवीर ने बुखलाए हुए लहजे में जवाब देते हुए कहा। गुड,
ایک ڈیشنگ ایجنٹ کی زبان سے ایسے ہی الفاظ نکلنے چاہیے۔ یہ مشن ایسا ہے کہ تمہیں انتہائی برق رفتاری سے کام کرنا ہوگا۔ تمہیں اس مشن کے لیے جزائر فن لینڈ کے شمال مشرق میں پھیلے ہوئے لاتعداد جزیروں میں سے ایک جزیرے میں جانا ہوگا۔ فلسطینیوں کے ایک لیڈر کمانڈر حارث کو ایک یہودی تنظیم خفیہ تنظیم ریڈ روز نے اغوا کیا ہے۔ اس تنظیم کا لیڈر لیساک ہے۔ یہ تنظیم انتہائی منظم، باوسائل اور خطرناک ہے۔ اس کا ہیڈ کوارٹر ایک جزیرہ ٹائجن ہے۔ کمانڈر حارث کو یقیناً وہی لے جایا گیا ہوگا اور تم نے فوری طور پر کمانڈر حارث کو وہاں سے برآمد کرنا ہے۔ یہ سارا کام تم نے اکیلے کرنا ہے۔ البتہ عمران، صدیقی، خاور اور جولیا کے ساتھ تم سے علیحدہ رہ کر کام کرے گا۔ کیا تم سمجھ گئے ہو؟ عمران نے کہا۔ یس سر، میں سمجھ گیا ہوں۔ میں نے بھی صبح اخبار میں کمانڈر حارث کے اغوا کی خبر پڑھی ہے۔ بہرحال میں مشن کے لیے پوری طرح تیار ہوں اور سر آپ دیکھیں گے کہ میں کس طرح اس مشن کو مکمل کرتا ہوں، تنویر نے انتہائی با اعتماد لہجے میں کہا۔ گڈ، تم روانگی کے لیے تیاری کرو۔ مزید تفصیلات اور تفصیلی ہدایات تمہیں عمران دے گا، کیونکہ عمران اس تنظیم کے لیڈر لیساک سے ایک بار پہلے ٹکرا چکا ہے۔ عمران ابھی تمہارے فلیٹ میں پہنچ رہا ہے، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ تو آپ علیحدہ کام کریں گے؟ بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں، میں لیساک اور اس کے ساتھیوں کو الجھانے کا کام کروں گا تاکہ تنویر اطمینان سے ورک کر سکے، اور اس بار میں اپنے ساتھ صدیقی، خاور اور جولیا کو لے جاؤں گا کیونکہ ان تینوں سے لیساک واقف نہیں ہے۔ میں جا کر تنویر کو بریف کرتا ہوں۔ تم فوری طور پر ایک جگوار جیٹ طیارہ چارٹر کراؤ۔ ہم یہاں سے سیدھے ناراک جائیں گے اور پھر ناراک سے تنویر ہم سے علیحدہ ہو جائے گا۔ اور ہاں، ناراک میں اپنے فارن ایجنٹ کو کال کر کے بتا دو کہ وہ وہاں پوری طرح الرٹ رہے۔ ہم ضروری اسلحہ اور دوسرا سامان وہیں سے حاصل کریں گے، عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا اور بلیک زیرو نے سر ہلا دیا۔ عمران تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف مڑ گیا۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ایپیسوڈ کا اختتام ہوا۔ کہانی گار چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔